मुंबई समेत पूरे देश भर में बप्पा के आगमन का इंतजार हो रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई है और मुंबई के गली गली में बप्पा की आपको भव्य प्रतिमा देखने मिल जाएगी। मैं इस वक्त मौजूद हूं दक्षिण मुंबई के गिरगांव इलाके में और ये खेतवाड़ी का इलाका है। खेतवाड़ी के गणराज आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। भव्य स्वरूप बप्पा का यहाँ पे आप देखिए। इस मूर्ति की अगर कुल लंबाई की बात करें तो आसन के साथ इस मूर्ति की कुल लंबाई जो है वो बताई जा रही है 21 फीट की है। 66वां साल है ये और इस साल की खासियत यह है कि अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर का भव्य निर्माण किया गया और उस राम मंदिर के अंदर जो गर्भगृह की तस्वीर है उसको यहाँ पर जो है दर्शाने की कोशिश की गई है। और जिस तरीके से अयोध्या में गर्भगृह की तस्वीर है कुछ इसी तरीके की तस्वीर यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। उस गर्भगृह में बप्पा विराजमान है। 66वां साल है ये और आप देखिए कि कितनी सुंदरता से बप्पा को यहाँ पर विराजमान किया गया है। कल सुबह मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। साथ ही साथ विधि विधान के साथ पूजा किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर जो है आर्ट डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ इस मंदिर के जो उपाध्यक्ष हैं माथुर साहब वो हैं। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि खेतवाड़ी के जो राजा हैं उनकी विशेषता क्या है। सर ये बताएं। विशेषता ये है कि हमारी ये इच्छा पूर्ति जैसी है, जाने मनोकामना सबकी पूरी हो वो हिसाब से ये माना जाता है। और विशेषता ये है कि इस मंडल में हर साल एक नया मंदिर का या राजमहल का दिखावा बनाया जाता है। देखिए हम लोग हर साल देखा करते थे कि गणेश जो पंडाल सजा हुआ करता था वो राम मंदिर के रूप में हम लोग देखा करते थे, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि जो गर्भगृह है उसको यहाँ पे आप लोगों ने दर्शाने की कोशिश की है। इसके पीछे सर क्या इंटेंशन था ये बताएं। इंटेंशन तो यही था कि पूरे वर्ष भर राम मंदिर की धूम थी। राम मंदिर रामलला के ही दर्शन के लिए सब जन राम दर्शन के लिए सब जन की इच्छा हो रही थी, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना रामलला का दर्शन यहाँ दिया जाए भक्तों को। अच्छा माथुर साहब ये बताइए कि आप चूंकि आर्ट डायरेक्टर भी हैं, इसके लिए सवाल आपसे पूछना लाजमी हो जाता है। कितना समय लगा सर इस पूरे डेकोरेशन को बनाने में, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करने में? ये स्ट्रक्चर तैयार करने में मेरे को तकरीबन 3 महीने लगे और ऑन अ साइड यहाँ पर मेरे को 1 महीना लगा। यानी इसकी तैयारी मैंने 3 महीने पहले से ही चालू की, जिसके अंदर फाइबर का यूटिलाइजेशन किया हुआ है मैक्सिमम। और क्या कुछ खासियत है? लाइटिंग आपने किस तरीके से की है ये जरा बताएं। लाइटिंग के लिए विशेषता मेरा ये झूमर्स है और जो अंबर लाइट्स के शेडोज वगैरह कलर के हिसाब से वो जो शेड उसको अच्छा दिखे वो हिसाब से मैंने लाइट डिस्क्राइब किया हुआ। तो आपने सुना कि किस तरीके से माथुर साहब ये बता रहे हैं कि इस पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए, इस पूरे दिव्य स्वरूप को तैयार करने के लिए इन्हें 3 महीने से ज्यादा का समय लगा। और न सिर्फ खेतवाड़ी बल्कि मुंबई में ऐसे कई गणेश पंडाल हैं जो कि बप्पा के स्वागत के लिए तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से। और खेतवाड़ी की विशेषता यह है कि यहाँ पर आपको अयोध्या में बने राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर आपको जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है। और इसके पीछे मकसद यही है कि जब गणेश भक्त इस पंडाल में आए तो वो ये अनुभूति करे कि वो अयोध्या में श्री राम के दर्शन भी कर रहे हैं। और इसी मंशा के साथ यहाँ पर अयोध्या में बने गर्भगृह की जो है, अयोध्या मंदिर में बने राम मंदिर में बने गर्भगृह की तस्वीर जो है वो साकारने की कोशिश की गई है। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.